अपने सारे साज सामान के साथ वह पिता के घर आ गई। 2-4 दिन वह काफी खुश रही। बचपन से जो वह चाहती रही थी, वह अब कहीं उसे मिला था। बिट्टू के कमरे में चौतरफा फैली किताबें, कागज, पतंगे, बैट, कंचे, कपड़ों आदि को पहले उसने ठीक से सहेजा। फिर एक और अपना सामान और किताबें जमाई। माँ की अनुमति से बिट्टू की पढ़ने की मेज पर दूसरी ओर उसने अपने पढ़ने की व्यवस्था कर ली। कमरे में एक और पिंकी ने अपना पलंग लगाया, दूसरी ओर बिट्टू का पम्मी को माँ अपने पास ही सुलाने ले गई। बिट्टू को अपने कमरे में पिंकी का अनाधिकार प्रवेश अटपटा लगा था। झुंझलाकर वह बोला था, दीदी ने मेरी सब चीजें न जाने कहाँ रख दी। मिलती ही नहीं हैं। मिलेंगी कहाँ से? कभी ढंग से कुछ निकालने धरने की आदत हो तब न। दीदी ने इतनी मेहनत से तुम्हारा बिखरा सामान सहेज दिया और तुम ऊपर से उसका ही नुक्स निकालते हो, बेशर्म कहीं के। माँ ने गुस्से से कहा था। पिंकी के मन में दुख हुआ कि जिस भाई के लिए वह अपनी जान छिड़कती है उसे तो उसका यहाँ आना जैसे पसंद ही नहीं आया। उसने मन को समझाया, इसमें बिट्टू की भी क्या गलती है। बचपन से आज तक जैसा चाहा है उसने, वैसा करता आया है। अब वो उसे राह पर लाएगी। धीरे धीरे वह सब समझ जाएगा। पर बिट्टू को समझाना इतना आसान नहीं था। लड़का होने के नाते जो विशेषाधिकार उसे मिले थे, उनसे वह रंचमात्र भी हिलना नहीं चाहता था। पिंकी रात देर तक पढ़ती रहती थी, पर बिट्टू का पढ़ाई से दूर तक कोई वास्ता न था। वह दोस्तों के साथ घूम फिर कर आता तो कुछ देर पम्मी के साथ झगड़ा झंझट करता, खाना खाता और बिस्तर पर आ जाता। पिंकी चाहती थी कि वह भी उसके साथ मेज की दूसरी ओर बैठकर पढ़े। पर पढ़ना तो दूर, उसे तो पिंकी का बत्ती जलाए रखना भी पसंद नहीं था। पिंकी जब तक पढ़ती रहती, वह बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। एक दिन वह चीख उठा, माँ, नींद नहीं आ रही है, सिर दुख रहा है। माँ बाम लेकर दौड़ी और बेटे के सिर पर मलती हुई बोली, पिंकी, बिट्टू को बत्ती जलती हो तो नींद नहीं आती। रोज रोज नींद न आई तो बीमार पड़ जाएगा। कमजोर है बहुत, ध्यान तो रखना ही होगा इसका। तुम क्या दिन में नहीं पढ़ सकती? पिंकी ने अपनी किताबें उठाए और बरामदे में आकर पढ़ने लगी। उस रात वह सोने आई तो उसके पलंग से उसका तकिया और खेस गायब थे। बिट्टू खेस ओढ़े सो रहा था और तकिया पम्मी लगाए थी। माँ से उसने शिकायत की तो वह बोली, बड़ों को सहनशील होना चाहिए। छोटे भाई बहन ने कुछ ले लिया तो उसमें इतना हंगामा क्यों? बिट्टू को हरारत सी थी, इसलिए मैं ही तुम्हारा खेस उस पर डाल आई हूँ। पम्मी तो है ही ना समझ। लो, तुम मेरा बेस और तकिया ले जाओ। पिंकी ने गंदे फटे खेस और तेल से चिकट तकिए को देखा तो बोली, रहने दो। मुझे गंदा तकिया नहीं चाहिए। चंदा चिढ़कर बोली, बड़ी अच्छी आदत डाली है दीदी ने, भरे घर में रहने लायक ही नहीं रखा। अपनी माँ और भाई बहन को ही पराया समझने लगी हो। नहीं चाहिए खेस तकिया तो जाओ, मरो यूं ही। चंदा ने अपने स्वाभाविक लहजे में कही थी यह बात। बिट्टू और पम्मी को तो वह इससे कहीं ज्यादा डांटती रहती थी। पर पिंकी को ऐसा सुनने की आदत न थी। उसकी आंखें डबडबा आई। बिस्तर पर पड़े पड़े वह सोचती रही, कितना अंतर है माँ और ताईजी में। वह कितनी शालीन, मृदुभाषी हैं। कभी कहा है उन्होंने आज तक उसे अपशब्द। ताईजी होती तो अव्वल तो उसका तकिया और खेस किसी को लेने ही न देती। कभी मजबूरी आ भी जाती तो झट से उसके साफ धुला खेस और नया गिलाफ चढ़ा तकिया हाजिर हो जाता।